हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल इंटरेस्टिंग नॉलेज। अगर हमारी ज़िंदगी का कोई सबसे बुरा साल है तो वो है 2020, क्योंकि 2020 में हमने ऐसे ऐसे चीज़ों को होते हुए देखा है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। चाहे वो फिर कोरोना वायरस हो या फिर कोरोना वायरस की वजह से लगने वाला लॉकडाउन हो। इस ईयर में हमें एक से एक बैड न्यूज़ मिले हैं और साल के अंत में एक गुड न्यूज़ मिला ही था कि वैक्सीन मार्केट में आने वाला है। उसी वक्त नए कोरोना वायरस ने हमारी ज़िंदगी में एंट्री मार ली और साल 2020 को सबसे वर्स्ट ईयर बना दिया हमारे लिए। तो आज मैं आपको नए कोरोना वायरस से रिलेटेड पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जैसे कि ये वायरस कहाँ से आया, ये वायरस हम इंसानों के लिए कितना ज़्यादा खतरनाक है, ये वायरस कितना तेज़ी से फैलता है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इस नए वायरस पे वैक्सीन काम करेगा कि नहीं। तो मैं आपके इस सारे सवालों का जवाब देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये नया वायरस कहाँ से आया। तो ये नए कोरोना वायरस को सबसे पहले इंग्लैंड में डिस्कवर किया गया था और यूके के साइंटिस्ट ने इस वायरस का नाम VUI 202012/01 रख दिया। ये नाम इस वायरस के डिस्कवर होने के डेट पर रखा गया है। एक्चुअली ये जो वायरस है ये कोई नया कोरोना वायरस नहीं है। जो पुराना कोरोना वायरस है उसी के जेनेटिकल म्यूटेशन होने के कारण ये नया वायरस फॉर्म हुआ है। इसको डिटेल में समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जेनेटिकल म्यूटेशन क्या होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे बॉडी का सारा इन्फॉर्मेशन हमारे DNA में स्टोर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा हाइट, हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर, हमारा कलर और बहुत सारी चीज़ें। उसी तरह ज़्यादातर वायरस में RNA होता है जो कि वायरस के बॉडी का सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर रखता है। लेकिन DNA और RNA में मेन डिफरेंस ये है कि DNA डबल स्टैंड होता है और RNA सिंगल स्टैंड होता है। DNA डबल स्टैंड होता है इसीलिए जब जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं तो मिस्टेक बहुत कम लेवल पर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके दादाजी का DNA आपके पापा में, आपके पापा का DNA आप में और आपका DNA आपके चिल्ड्रन में, उनका DNA उनके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। और हर बार जब DNA वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है तो DNA कॉपी होने टाइम में कुछ ना कुछ मिस्टेक ज़रूर होता है और इसी मिस्टेक के वजह से हम अपने पेरेंट्स से अलग दिखते हैं। बट हमारा DNA जब कॉपी होता है तो मिस्टेक बहुत कम लेवल पर होता है। लेकिन वायरस में RNA होता है और जब RNA में स्टोर इन्फॉर्मेशन वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में कॉपी होता है तो मिस्टेक बहुत लार्ज लेवल पर होता है और इसे मिस्टेक की वजह से बहुत कम टाइम में वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा अलग दिखने लगते हैं और उनकी प्रॉपर्टी भी उनके पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा अलग हो जाती है। कोरोना वायरस के केस में भी ऐसा ही हुआ। कोरोना वायरस का रिप्रोडक्शन होता गया और RNA में मिस्टेक होने के कारण बहुत कम टाइम में कोरोना वायरस ने अपने आप को इतना ज़्यादा बदल लिया कि वो बिल्कुल एक न्यू वायरस हो गया। अब आपको समझ गया होगा कि ये न्यू कोरोना वायरस कहाँ से आया। ये बात बिल्कुल सही है कि न्यू कोरोना वायरस 70% फास्ट स्प्रेड होता है ओल्ड कोरोना वायरस के कंपेयर में, बट ये वायरस पुराने के कंपेयर में बहुत कम डेडली है। यानी न्यू वायरस से लोग इन्फेक्ट ज़्यादा होंगे बट डेथ कम लोगों का होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम वायरस के पास्ट ग्राफ को चेक करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो वायरस ज़्यादा स्प्रेड होता है वो कम डेडली होता है। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इस वायरस पे वैक्सीन काम करेगा कि नहीं। तो अभी तक का रिसर्च ये बता रहा है कि इस वायरस पर वैक्सीन 100% काम करेगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको न्यू कोरोना वायरस से जुड़े इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काम आएगा। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग इंटरेस्टिंग नॉलेज।